सैयद हसन नसरुल्लाह हमारी नजर में नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजर में शहीद है, सिवाय वो कि जो अमेरिका की बातों में है या अमेरिका के दबाव में है, जिनको ये भी नहीं मालूम था कि इजराइल क्या है और फिलिस्तीन क्या है। उनके ऊपर बाकायदा मिसाइलें गिराई गई, बम गिराया गया। हमारी 56 या 57 कंट्री है मुसलमानों की, किसी के दिल में ये दर्द पैदा नहीं हुआ। ये बकिया मुल्क इसलिए नहीं खड़े हुए, इसलिए कि उनको ये अंदाजा था कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो हमको कल होके कर्जा कौन देगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं इस समय मौजूद हूं बांदा जिले के बाकरगंज इलाके में। यहाँ इस समय जो है नसरुल्लाह की याद में लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्हें आज याद किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। उसी खट्टास में इजराइल के हमले में सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे, इनका ऐसा मानना है। और आइए जानते हैं कि ये जो प्रदर्शन भारत में हो रहे हैं, ईरान और इजराइल में युद्ध है और भारत में किस बात को लेकर जो है प्रदर्शन और जुलूस निकाला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मौलाना सईद इमरान रजा गदीरी। सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद बता रहे हैं, इन्हें याद कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि सिर्फ बात सैयद हसन नसरुल्लाह की नहीं है। ये जो हमारी शिया कौम है जो इमाम हुसैन का मातम करती है और 1400 साल से आज तक ये वाहिद कौम है जो 2 महीना 8 दिन तक मुसलसल आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन करती है और नारेबाजी करती है। तो इस मजलिस और इस गम को इमाम हुसैन का नाम जरूर दिया जाता है, लेकिन असलन ये प्रदर्शन है और असलन ये एहतजाज है आतंकवाद के खिलाफ। तो बात सैयद हसन नसरुल्लाह की सिर्फ नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी अगर जुल्म होता है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह हमारी नजर में नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजर में शहीद है, सिवाय वो कि जो अमेरिका की बातों में है या अमेरिका के दबाव में है या उनके कर्जदार हैं। ये शहीद क्यों है? हमारा और आपके मानना या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गुजरी, उन्होंने कहा था कि चूंकि फिलिस्तीनियों ने इजराइलियों को जगह दी थी, पनाह दिया था कि वो यहाँ पे रहें, लिहाजा उनको चाहिए कि वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म मत करें, उनकी धरती उनको वापस कर दें। श्री इंदिरा गांधी का जमाना गुजर गया। उसके बाद इस देश के बहुत ही मशहूर और बहुत पावरफुल और बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हुए इस हिंदुस्तान के, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका भी स्टेटमेंट जस्ट यही रहा कि चूंकि फिलिस्तीनियों ने इजराइलियों को जगह दी थी बसने के लिए, लिहाजा इजराइलियों का कोई हक नहीं बनता कि उनकी धरती उनसे छीने, उनका चैन और सुकून छीने। ये सारे स्टेटमेंट उनके थे। आज सैयद हसन नसरुल्लाह की याद जगह जगह क्यों मनाई जा रही? इसलिए कि फिलिस्तीन में इजराइल की बर्बरियत की वजह से जो 13,000 दूध पीने वाले बच्चे शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, जिन्होंने ना ये जंग शुरू की थी और ना वो ये जंग खत्म कर सकते थे, जिनको ये भी नहीं मालूम था कि इजराइल क्या है और फिलिस्तीन क्या है, उनके ऊपर बाकायदा मिसाइलें गिराई गई, बम गिराया गया, उनके बच्चे उड़ गए, उनके माँ बाप उनकी मैयतें नहीं ढूंढ सके। कितने बच्चे वो थे कि जो जमीन के नीचे दबे रहे, अपने बाप को और अपनी माँ को वो आवाज देते रहे, मगर उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जमीन खोद के अपने बच्चे को निकालने। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इजराइल की बमबारी की वजह से उनके बच्चे उनकी निगाहों के सामने जमीन में दफन हो गए और मर गए। ऐसे आलम में हमारी 56 या 57 कंट्री है मुसलमानों की, किसी के दिल में यह दर्द पैदा नहीं हुआ। एक मुल्क ईरान खड़ा हुआ जिसके दिल में यह दर्द था और उससे कहा नहीं, मजलूमों का साथ देना चाहिए। ये बकिया मुल्क इसलिए नहीं खड़े हुए, इसलिए कि उनको यह अंदाजा था कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो हमको कल होके कर्जा कौन देगा। ठीक, ये खड़े नहीं हुए, लेकिन एक ईरान अकेले खड़ा हुआ। ईरान के समर्थन में हसन नसरुल्लाह, जिन्होंने 1992 में ये फौज बनाई थी और जब लबनान पर
इजराइल ने अवैध कब्जा किया था, जैसे आज फिलिस्तीन पे कब्जा किया है, तो यही वो हसन नसरुल्लाह थे जिन्होंने आगे बढ़ के फौज कशी की, लश्कर कशी की। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और इजराइल को वहां से खदेड़ा और बच्चों की, औरतों की जान बचाई और औरतों की इज्जत को महफूज रखा। ये वही हसन नसरुल्लाह है। दोबारा फिर जब फिलिस्तीन पर इस तरीके से बर्बरियत हुई, बच्चों को मारा जाने लगा, औरतों को मारा जाने लगा, तो हसन नसरुल्लाह आगे बढ़े और उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। आप न औरतों को सता सकते हैं न बच्चों को सता सकते। जंग लश्कर के दरमियान होती है। हमला हमास ने किया था तो लड़ाई हमास से होनी चाहिए। फिलिस्तीन के दूध पीते हुए बच्चों से नहीं होनी चाहिए। खैमों पे बमबारी नहीं होनी चाहिए। हसन नसरुल्लाह इसके खिलाफ थे और सारी कायनात, आप भी, हम भी, आप पत्रकार हैं, काबिल पत्रकार हैं, आप भी इसके खिलाफ होंगे कि हमारे आपके बच्चों को मारेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो इनको वही चीज बुरी लगी और ये उसके खिलाफ खड़े थे और कायराना तरीके से इनके ऊपर बम गिरा के इनको मार दिया गया। तो इसलिए उनको शहीद कहा जा रहा है, उनकी याद मनाई जा रही है। दूसरी चीज, जो मीडिया के लोग इनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको खबर नहीं है कि आतंकवादी इस कौम को कहने के लिए उन्हें 100 बार सोचना चाहिए। इसलिए कि आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1400 साल से लेके आज 2024 तक चैलेंज कर रहा हूं, कोई शिया आज तक कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, और पकड़ा गया है तो मैं जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं मीडिया के सामने। देशों ने 2016 में आतंकवादी गुट संगठन कहा। ये देखिए, आपके और हमारे कहने से, अगर आपकी हमसे दुश्मनी है और हम आपको आतंकवादी कह दें तो आप आतंकवादी तो नहीं हो जाएंगे ना। जिससे जिसकी दुश्मनी है वो तो उसको बुरा कहेगा। पूरा अरब देश ईरान के खिलाफ इसलिए है कि ईरान ये कहता है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का हिस्सा है। उसको, ईरान को किसी चीज से डर नहीं लगता। उसने कल भी अमेरिका से जंग किया था इसी बात के लिए, इजराइल से जंग किया, सद्दाम हुसैन आए बीच में, उनसे उन्होंने जंग किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इनका रास्ता ये है कि जो हक है वो कायम होना चाहिए। तो अरब देश अगर हसन नसरुल्लाह को क्या कहते हैं आतंकवादी कह रहा है, तो उनके कहने से आतंकवादी कैसे हो जाएगी? हमको पर्सनल किरदार को देखना चाहिए। क्या अरब देश अंधा है तो उसने नहीं देखा कि इसी सीरिया में हसन नसरुल्लाह और कासिम सुलेमानी ने जंग करके हिंदुस्तान की 14 नर्सों को, 41 और 40 नर्सों को जो है वो आजाद करा के हिंदुस्तान तक भेजा। वो आदमी जो औरतों को आजाद करा के उसके सर पे ओढ़नी और दुपट्टा और चादर डाल के उनके घरों तक, केरला तक और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों तक पहुंचा रहा है, वो इंसान आतंकवादी होगा? तो हसन नसरुल्लाह और अलकायदा, हसन नसरुल्लाह और दाऊद इब्राहिम और हसन नसरुल्लाह और दीगर लोगों में बहुत फर्क है। इसलिए कि ये वो लोग हैं कि लोगों को मार के मजलूम करते हैं, और हसन नसरुल्लाह वो हैं कि जो मजलूमों के सामने जाके खड़े होते थे ताकि मजलूमों की आड़ बने। अपनी जान दे दी, मगर फिलिस्तीन की और दुनिया भर के, सीरिया में मजलूमों की, फिलिस्तीन में मजलूमों की, खुद अरब देश को जब जरूरत पड़ती थी और जब इनको ये लगता था कि कहीं पे जुल्म हो रहा है, तो ये सबसे पहले इनका स्टेटमेंट आता था। ये वो आदमी थे। तो इनको इस तरीके से कहना गोया कि एक अपने आप में शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि मीडिया के पास वाकई सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। उन्हें मालूम करना चाहिए कि सैयद हसन नसरुल्लाह कौन है, ये किस तरीके के कमांडर थे, ये इनका क्या काम था। ये बताइए, कोई आतंकवादी आदमी, उसको क्या पड़ी है कि दाइश आतंकवाद है, ISI आतंकवाद है, अलकायदा आतंकवाद है? कोई आतंकवादी आतंकवाद के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाएगा? वो तो खुद उसके साथ मिलकर जंग करेगा ना। ISI को खदेड़ा, दाइश को खदेड़ा, अलकायदा को खदेड़ा, जितने इस तरीके से थे, बोको हराम थे, जितने थे, सबको हसन नसरुल्लाह ने अकेले खदेड़ा है। और इनकी ये वो बहादुरी थी जो अरब देश पर भी भारी पड़ रही थी और अमेरिका और इजराइल पर भी भारी पड़ रही थी, क्योंकि अरब में कोई ऐसी मां नहीं थी जो हसन नसरुल्लाह जैसा बेटा पैदा कर सके। समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? शुएब रिजवी। भारत के रिश्ते ईरान से भी है, इजराइल से भी है, तो इस तरह के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, क्या लगता है कि जो है संबंधों में जो है खटास नहीं पैदा होगी? ये हमारा भारत देश का राष्ट्रीय संदेश रहा है हमेशा, और जितने भी पूर्व में हमारे राष्ट्रीय नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा ईरान से हाथ में हाथ मिलाकर दोस्ती का साथ निभाया है और संदेश दिया है एकता का। इजराइल से भी तो दोस्ती थी भारत की। इजराइल से दोस्ती अभी बीच में ज्यादा कुछ बढ़ी।
इजराइल जो जो हमारे भारत देश का जो दोस्ताना था वो ईरान से बेहतर था। क्योंकि सवाल अब यहाँ ये भी उठ रहा है, क्या नाम है आपका? शमसुल हसन। सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि भारत ने अपना स्टैंड अपना एक तरफ रखा है, युद्ध कई देशों में चल रहा है, अपना स्टैंड किसी भी तरफ भारत नहीं दिख रहा। लेकिन जब इस तरह से प्रदर्शन होते हैं तो और लोग जुलूस करते हैं किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं संदेश जो जाता है तो किसी के पक्ष और खिलाफ में जाता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की प्रदर्शन और जुलूस कितना सही है? ये मीडिया जिस तरह से इस हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत को प्रचारित कर रहा है आतंकी बोलकर, ये इसकी मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ और सरासर ये गलत है। वो व्यक्ति जो अपने देश और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा हो, फिलिस्तीन जिसने इजराइल को शरण दी थी और उन्होंने शरण का फायदा उठाकर वहां पर बर्बरियत शुरू कर दी और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसी तरह से जैसे कि अभी मौलाना साहब ने बोला, सीरिया में ISIS इस्लामिक स्टेट जो कि एक आतंकी संगठन बाकायदा घोषित रहा है, उससे छुटकारा दिलाने में सबसे पहले हिजबुल्लाह यानी चीफ कमांडर जो उसके थे हसन नसरुल्लाह साहब, उन्होंने और जिसके ऑपरेशन को लीड किया था शहीद कासिम सुलेमानी साहब ने, जिनको 2020 में शहीद कर दिया गया इसी अमेरिका और इजराइल के द्वारा। तो जो एक्चुअली जो आतंकवादी है उसको मजलूम कहा जा रहा है और जो आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं उनको आतंकी कहा जा रहा है। ये गलत तरह से प्रचार हो रहा है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, धर्म गुरु थे, आपने कहा धर्म गुरु थे, जैसा लोग मानते हैं तभी जो है चल रहा, धर्म गुरु थे। तो एक सवाल मेरा ये है कि अगर धर्म गुरु थे तो लड़ाका संगठन जो धर्म गुरु होता है वो चाहे किसी धर्म का हो, वो शांति प्रिय बात करता है और लड़ाई खून खराबे से दूर रहता है, फिर वो लड़ाका संगठन बनाकर हमला, ये कैसे? देखिए, आप इस पे तारीख पे अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे महात्मा और हमारे भगवान रहे, पहले उन्होंने भी बातचीत शुरू की और जब बातचीत से नहीं माना रावण, तो श्री राम उसके मुकाबले में उतर गए। तो ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। इमाम हुसैन ने भी यजीद से बात करने की कोशिश की थी, जब बात से मसला हल नहीं हुआ तब इमाम हुसैन यजीद के मुकाबले में उतरे। तो ये पूरी हिस्ट्री है और पूरी तारीख है, ये हम सब आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मामले पे समझौते की बात की गई। इजराइल किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यूएनए में वोटिंग हो रही है बाकायदा कि जंग बंदी की जाए, बातचीत से हल किया जाए। अमेरिका खुद बाइडन वहां से बार बार कह रहे हैं कि जंग बंद हो जाना चाहिए। बच्चों का खून बह रहा है, औरतों का खून बह रहा है, मजलूमों का खून बह रहा है। इस जंग की आड़ में सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार बार और हरकतें बार बार कर रहा है। आप देखिए, किसी के मुल्क का कमांडर मार दें, ये कोई बहुत छोटी चीज है। कासिम सुलेमानी वो आदमी थे कि जो ईरान के मजबूत कमांडर थे, आपने उसको मिसाइल से मार दिया इराक में और जिम्मेदारी भी ले ली। अभी हसन नसरुल्लाह को मार दिया, उसके बाद आपने वहां ईरान में घुस के उनके सबसे बड़े साइंसदान को मार डाला। तो गलतियां ये देखना चाहिए कि किस तरफ से बार बार हो रही हैं। पहले तो इजराइल के यहाँ घुस के उनके सैकड़ों लोग, उनकी क्या गलती थी जो अपहरण कर लिए गए, जिनको बुरी तरह बर्बरता से काट दिया गया, मार दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो हमास का मामला था, कि हमास ने इजराइल के ऊपर चढ़ाई की, आप यूट्यूब पे और गूगल पे जाके सर्च करें तो उससे पहले आपको अंदाजा होगा कि 5000 कैदी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसमें ज्यादातर नाबालिग बच्चे हैं कानूनन, जो इजराइल की कैद में हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की वजह से कैद कर लिया गया था। मैं हमास का समर्थन नहीं करता, लेकिन हमास ने जो हमला किया मेन, उस पे आप गौर कीजिए तो हमास का मेन मकसद ये था उस वक्त कि वो 5000 लोग जो उसकी कैद में बिला बेगुनाह और बेबुनियाद कैद हैं, उसका मकसद ये था कि वो उसको छुड़वाए। उसी के चक्कर में उन्होंने वहां पे हमला किया और कुछ लोगों को बाकायदा 200 लोगों को अगवा किया और लेके अपने मुल्क आए ताकि उनके जरिए से 5000 लोगों को आजाद किया जा सके, जैसा कि उन्होंने मुतालबा भी किया उनका। तो वो तो फितरत की बात है, जब हमारी कोई चीज आप अपनी यहाँ दबा लेंगे तो हमको मौका मिलेगा तो हम भी आपकी चीज दबाएंगे ताकि वो हमारी चीज वापस आ जाए, हम आपकी चीज वापस कर दें।
तो गलती असल में मुसलसल आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गलती इजराइल की है, समझ रहे हैं। हम लोग देखिए सबसे बड़ा मैटर ये है कि इस वक्त ये शायद लोगों के दिमाग में हो कि ये मुस्लिम लोग हैं इसलिए वो मुसलमानों का मामला है, इसलिए लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमें इससे लेना देना नहीं है। हम कहीं पर भी अगर जुल्म देखते हैं और मीडिया हमारे सामने आ जाए, हमको मौका मिल जाए, तो हम फौरन उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब और जाके उस पे चैनल पे सर्च करेंगे, जब होटल ओबराय पे हमला हुआ, होटल ताज पे हमला हुआ, सरहद पार से लोग आए, उनके लेबल जो लगा था वो मुसलमान का लगा था। हालांकि मेरा क्या सबका मानना यह है कि कोई आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, इसलिए कि मोहम्मद साहब का कहना यह है कि मुसलमान वही आदमी है जिसके जबान से, जिसके हाथ से, जिसके पांव से लोग महफूज रहे। अगर कोई महफूज नहीं है तो कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से और कुर्ता पैजामा पहन लेने से मुसलमान नहीं होता। मुसलमान जब तक एक दूसरे को सेफ नहीं करेगा उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। तो हम उनके खिलाफ खड़े हुए और हमने एहतजाज किया। हमने ये नहीं देखा कि कौन है कहां का है, तो जुल्म जहां कहीं भी है हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारे तिरंगे के खिलाफ कोई बोलेगा हम जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान की तरफ कोई आएगा हम सरहद पे सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि हमारा मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, चूंकि हमारा ताल्लुक इमाम हुसैन से है, करबला से है। और करबला में 72 लोगों ने 9 लाख के मुकाबले में बलिदान दे के बताया कि चाहे कम हो या ज्यादा हो, कहीं पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। ये तमाम इनका वक्तव्य था और आज इसीलिए उनको याद किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उदाहरण यह दिया गया कि जिस तरह से रावण के खिलाफ भगवान राम को खड़ा होना पड़ा था और खून बहाना पड़ा था, वैसे ही धर्मगुरु को भी युद्ध का जो है रुख अपनाना पड़ा और एक संगठन टीम बनानी पड़ी ऐसे राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।